हेलो फ्रेंड, टाइम एंड डिस्टेंस का टाइप 1 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 21 to 30 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन समझना कि एक छात्र 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से स्कूल जाने में 1.25 घंटे लगते हैं। ठीक है, कहाँ जाता है फ्रेंड? घर से स्कूल जाता है, उसको टाइम क्या लगता है? 1.2 आवर। ठीक है, 25 आवर। और स्कूल से घर तक वही दूरी 25% कम समय में तय करने के लिए उसे अपनी चाल को कितना प्रतिशत बढ़ाना है स्कूल से घर आने के लिए। ठीक है, इसका टाइम क्या लगता है? अगर जाते टाइम, घर से स्कूल जाते टाइम इसको 100 टाइम लगता था, तो बोला जा रहा है ना कि जब स्कूल से घर आता तो 25% टाइम कम लगता है, तो ये कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका टाइम का रेशियो निकल गया। स्पीड का क्या हो जाएगा फ्रेंड? उल्टा हो जाता है, 75/75 हो जाएगा। क्लियर है? ये डिफरेंस देखो कितने का है? 25 का। 25/75 लगा लो, इंटू 100 कर लेते हैं। ओके, सॉल्व कर लो। ये 25 3 75 होता है, ये क्या हो गया आपका? 100/3। इट मीन्स 33 होल 1/3% का वृद्धि करना होगा। किसमें फ्रेंड? स्पीड में, परसेंटेज स्पीड में वृद्धि करना होगा। 33 होल 1/3%, ये आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोल रहा है क्या कि दो कार ए और बी दिल्ली से शिमला के लिए क्रमशः 8:30 और 9 बजे पूर्वाह्न प्रस्थान की। वे क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करती है। दिल्ली से कितनी दूर पर दोनों कारें एक साथ होंगे? ठीक है, तो समझना ये दो पॉइंट है, यहाँ और यहाँ। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली है फ्रेंड और यहाँ पे शिमला है। ओके, दो कार चलता है, कार ए और कार बी, सेम पॉइंट से दो कार चलता है। ओके, ठीक है। ये कार कब चलता है? ए कार चलता है फ्रेंड 8:30 में। ओके, और बी कार चलता है आपका 9 बजे। ए का स्पीड कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर, और बी का कितना है फ्रेंड? 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो अब समझना। ये देखो टाइम गैप देखो कितना है, ये 30 है और ये 9 है कंप्लीट। 8:30 है, तो देखो टाइम गैप कितना है? 30 मिनट का टाइम गैप है ना। तो पहले कौन चला? ए चला, तो ए ऑब्वियसली 30 मिनट में आगे निकल चुका होगा। तो 30 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ये 30 मिनट में ए कितना डिस्टेंस कवर करेगा? यहाँ पे निकाल लेता हूँ। ये कितना कवर कर लेगा फ्रेंड? ए का स्पीड कितना है? 40 इंटू 30 मिनट में कितना कर लेगा? इसको हम लोग घंटा बना लेते हैं, तो 30 दूना 60। ठीक है, और ये आपका 20 हो जाएगा। 20 किलोमीटर आपका ये डिस्टेंस कवर कर चुका होगा ये। अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो 50 - 40 कर लेते हैं, तो 10 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड है दोनों का। ओके फ्रेंड, अब क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग मीटिंग टाइम निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस निकाले ना हम लोग, इसमें ये रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर लो 20/10, तो क्या हो जाएगा? 2 आवर आपका मीटिंग टाइम निकल गया। क्लियर है? टोटल डिस्टेंस निकाल रहा है, कितनी दूरी पे मिलेगा, है ना, ये पूछा जा रहा है। कितनी दूरी पे होंगे दोनों एक साथ। ओके, तो यहाँ मीटिंग डिस्टेंस लिख लो। मीटिंग डिस्टेंस मतलब कहाँ पे मिलेंगे, यही तो बोला जा रहा है। साथ होने का मतलब क्या? एक दूसरे से मिल रहे हैं, है ना। देखो समझना, तो 10 रिलेटिव स्पीड आपका कितना है? 10 है। ओके, ठीक है फ्रेंड, ये 2 आवर निकला ना, तो चले ये बी चल रहा था, बी चलेगा ना, क्योंकि इसके पहले तो ये चल नहीं रहा था, है ना। बी नहीं चल रहा था, ये 30 मिनट तक चल नहीं रहा था। ठीक है, इसके बाद बी चलेगा, तो मीटिंग डिस्टेंस बी का स्पीड लगा लो और इनटू आपका ये जो टाइम निकला ना, इसे मल्टीप्लाई कर लो 2 आवर, तो 100 किलोमीटर होगा। ठीक है, 100 किलोमीटर पे दोनों मिलेंगे, यही आंसर होगा फ्रेंड। आई होप कि समझ में आया होगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। ओके, ये स्पीड ऑफ बी है फ्रेंड, स्पीड ऑफ बी है। 23 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। 40 किलोमीटर
की दूरी तय करने में ए को बी से 2 घंटे 30 मिनट अधिक समय लगते हैं, ये बोला जा रहा है। ठीक है, यदि ए अपनी चाल को दुगना करता है, ठीक है, तो वह इसे 1 घंटा कम समय में तय कर सकता है। ए द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो देखो समझना, यहाँ पे क्या टाइम अधिक और कम लग रहा है, ऐसे केस में क्या करते थे, ऐड कर लेते हैं, है ना। कितना टाइम लग रहा था पहले, 2 घंटा 30 मिनट और प्लस 1 घंटा, कितना हो गया, 3 घंटा 30 मिनट। ओके, इसको फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, 3 होल 1/2 आवर लिख सकते हैं ना। इट मीन्स 7/2 आवर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा ये चीज़। ठीक है, कैसे मैंने टाइम कैलकुलेट किया। अब स्पीड के बारे में बोला जा रहा है कि पहले स्पीड कितना था, इसका स्पीड 1 था, लेकिन जैसे ही स्पीड बढ़ाता है तो उसको टाइम क्या लग जाता है, कम लगता है। ठीक है फ्रेंड, स्पीड बढ़ाता है तो टाइम कम लगता है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इन्वर्सली होता है, 2:1 हो गया। यहाँ पे डिफरेंस देख लो कितना क्या है, 1 का डिफरेंस है फ्रेंड, 1 का डिफरेंस है 1 यूनिट का। 1 यूनिट का वैल्यू हम लोग क्या निकालें, 7/2 निकालें। ठीक है, पूछा जा रहा है क्या कि ए द्वारा 40 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय, तो पहले वाला टाइम पूछा जा रहा है फ्रेंड, है ना। तो 2 × 7/2 कर लो, 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, 7 आवर का टाइम लगेगा, यही आंसर होगा। आई होप की समझ में आया होगा फ्रेंड। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो, फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है, 7 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है क्या कि डिम्पल एक राजमार्ग पे 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही है, सचिन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही है। ओके, तो इनका डिफरेंस है ना, डिफरेंस को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो देखो 180 है माइनस 90 है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये इसको बोल रहा है चेंज करने की चीज़ में फ्रेंड, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में बनाना है। ओके, तो हम लोग जानते हैं ना किलोमीटर को, किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हो तो किस नंबर से, किसी से मल्टीप्लाई करना होता है फ्रेंड, सबको पता है कि 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है, बस ये काम करना है। ओके, तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर लो 5/18 से, तो 18 आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 5 मीटर पर सेकंड होगा। ओके, क्लियर है, आई होप की समझ में आया होगा। 5 मीटर पर सेकंड आपका आंसर होगा। ओके फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। 25 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, बोला जा रहा है क्या कि ए एक निश्चित चाल से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, ठीक, कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा अधिक समय लेता। ये टाइम डिफरेंस है फ्रेंड, और वो अपने मूल चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। देखो ये पूछा जा रहा है, आपके पास डिस्टेंस गिवन है ना, 240 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड, क्लियर है। ओके फ्रेंड, अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, है ना, तो इसका ओरिजिनल स्पीड, और ओरिजिनल स्पीड को हम लोग x कंसीडर करते हैं। ओके, और ये रिड्यूस करने पे क्या हो रहा है, 8 किलोमीटर रिड्यूस करने पे जो स्पीड होगा ना, रिड्यूस स्पीड लिख लो, क्या हो जाएगा, 1 से 8 किलोमीटर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड हो गया फ्रेंड। चलो आगे बोला जा रहा है, और उनका क्या बोल रहा है, तब उनको 1 घंटा क्या अधिक समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लगा लेते हैं, यहाँ से आप फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, S1 इंटू S2 और S1 माइनस S2 इंटू टाइम डिफरेंस। ओके, इसको लगा लो। ओके फ्रेंड, क्लियर है। आपके पास क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, कितना है फ्रेंड, 240। S1 हम लोग यहाँ पे लेट कर चुके हैं x, S2 कितना बनाया फ्रेंड, x माइनस 8,
और नीचे क्या हो जाएगा, जब दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे ये दोनों को, तो आपका वैल्यू आएगा 8। तो नीचे 8 पुट कर लो। टाइम डिफरेंस कितना है, कितना टाइम अधिक लगता था, 1 घंटा। बस ये करना है आपको। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आएगा यहाँ से x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1920। ओके फ्रेंड, ठीक है। इसको ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करके आप लिख सकते हो इसको 48 इंटू 40 लिख सकते हैं ना। तो x इक्वल टू 48 कंसीडर कर लो, है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे इस देखो, अगर यहाँ पे x इक्वल टू हम लोग 48 कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो x माइनस 8 इक्वल टू 40 हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी x इक्वल टू क्या आ रहा है, 48 आ रहा है, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड कर चुके हैं, क्या, 48। क्लियर है, आई होप कि समझ में आया होगा। ओके, चलो ठीक है। अब पूछा जा रहा है क्या कि ये इसका क्या था, ओरिजिनल स्पीड, ये आपका ओरिजिनल स्पीड था ना, क्योंकि लेट किए थे x को ही, तो ओरिजिनल स्पीड। अब इस ओरिजिनल स्पीड से 480 किलोमीटर को ट्रैवल करना है फ्रेंड, 48 किलोमीटर पर आवर से, तो कितना टाइम लगेगा, ये 10 बार में कट जाएगा, मतलब 10 घंटा टाइम लगेगा। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन थर्ड। आई होप कि समझ में आया होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन समझना, बोल रहा है कि एक छात्र 5 होल 1/2 किलोमीटर की चाल से स्कूल जाता है। क्या फ्रेंड, 5 होल 1/2 किलोमीटर की चाल से स्कूल जाता है, ठीक है। इसको फ्रैक्शन बनाएंगे, क्या बनेगा, 5 2 10, 1 11/2 किलोमीटर पर आवर बन गया, ठीक है। और 4 किलोमीटर पर आवर से आता है, ठीक है। 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये घर आता है। और पूरी जर्नी में इसको टाइम कितना लगता है बताया जा रहा है यहाँ पे कि 4 घंटा 4 होल 3/4 आवर लगता है, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लो, टाइम कितना लगता है फ्रेंड, 4 होल 3/4 आवर, कितना होगा, 4 जा 16 और 3 19/4 आवर का टाइम लगेगा इसको पूरे जर्नी में। ओके, क्लियर है। तो यहाँ से एवरेज पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे देखो, तो छात्र द्वारा तय की गई दूरी, तो एवरेज स्पीड निकाल लो। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड 2, और ये तुम्हारा x है और ये आपका y है, 2xy, x प्लस वाई लगा लो। तो 2x का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 11/2, और x प्लस वाई करते हैं, इट मीन्स x आपका 11/2 था और y कितना है फ्रेंड, 4। इसको कैलकुलेट करना है आपको। तो ये तो 2 कैंसिल हो रहा है, दिख रहा होगा आपको। तो क्या बचा 11, और यहाँ से क्या हो जाएगा 11 और 8 19/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा फ्रेंड। ओके, क्लियर है। और x यहाँ y का वैल्यू तो पुट ही नहीं किया, 4, ये 4 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 88/19 आपका एवरेज स्पीड निकल गया, ठीक है। क्लियर है। चलो अब आगे देखो क्या बोला जा रहा है कि डिस्टेंस पूछा जा रहा है। एवरेज स्पीड है आपके पास, है ना, टाइम भी है हमारे पास। ओके, तो डिस्टेंस पूछा जा रहा है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ओके, स्पीड हम लोग क्या निकाल चुके हैं 88/19, और टाइम हम लोग यहाँ क्वेश्चन में गिवन था 19/4। बस इसको कैलकुलेट करना, आपका आंसर आ जाएगा। 19 कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका 22 टाइम। ओके, तो 22 किलोमीटर आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन सेकंड। क्लियर है। 27 नंबर क्वेश्चन समझना क्या बोला जा रहा है। ए और बी नामक दो स्थान के बीच की दूरी 140 किलोमीटर है, मतलब डिस्टेंस आपका गिवन है 140 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड। और एक्स वाई नामक दो कार क्रमशः ए और बी से चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है फ्रेंड। एक्स और वाई दो कार है, ए पॉइंट और बी पॉइंट से चलना शुरू करते हैं यदि वे एक ही दिशा में चलती है, ठीक है। यहाँ पे समझना, एक ही दिशा में चलती है तो 7 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलती है। यदि वे एक दूसरे की ओर चलती है ना, यहाँ पे देखो दोनों एक दूसरे की ओर, यहाँ पे एक ही दिशा में चल रहा था तो वो 1 घंटा बाद एक दूसरे से मिलते थे। यदि कार वाई की चाल
कार x की चाल से अधिक है, मतलब y की जो चाल है ना x से अधिक है, ठीक है। स्पीड की बात कर रहे हैं, y का स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, x से। क्लियर हुआ? तो पूछा जा रहा है क्या कि y की चाल पूछा जा रहा है, ठीक है। अब समझना, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, एक्स कार का एक्स स्पीड लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और y का y किलोमीटर पर आवर लेट कर लेते हैं स्पीड, ठीक है। तो ये एक ही डायरेक्शन में चल रहा है फ्रेंड, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन बड़ा क्या है y, तो y से x सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, y माइनस x कर लेंगे। ओके ओके फ्रेंड। और अगर इधर से x जा रहा है और उधर से y आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड में क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऐड हो जाएगा, मतलब y प्लस x हो जाएगा। क्लियर है? y प्लस एक्स हो जाएगा। अब देखो दोनों केस में क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, सेम है 140 किलोमीटर, तो डिस्टेंस बना लो इसको y माइनस एक्स। ओके, इसको टाइम कितना लगता था, 7, ये डिस्टेंस बन गया इज इक्वल टू 140, ठीक है। यहाँ भी बना लो y प्लस एक्स, इसको टाइम कितना लगता था मिलने में फ्रेंड, 1 घंटा, 1 इक्वल टू 140 किलोमीटर, ये डिस्टेंस बन गया, बस सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से 2 इक्वेशन बन गया आपका, क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स इक्वल टू, ये 7 से कट जाएगा 20, तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गया y माइनस एक्स इक्वल टू 20, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। और यहाँ से y प्लस एक्स इक्वल टू 140, ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन गया। दोनों को सॉल्व कर लेना है, कर लेते हैं। y माइनस एक्स इक्वल टू 20 है सेकेंड इक्वेशन, y प्लस एक्स इक्वल टू 140 है। किसको निकालना है फ्रेंड, y को, तो x को कैंसिल कर लो। ओके ठीक है, ये कितना हो जाएगा 160, 2x इक्वल टू 160, 2y है ना, 2y इक्वल टू 160। ओके फ्रेंड, तो y का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ से, इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 160 अपॉन 2, इट मीन्स 80 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड निकल गया। यही आंसर फ्रेंड, आई होप कि समझ में आया होगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है कि कोई ट्रेन एक समान चाल से 225 किलोमीटर की दूरी 2 होल 1/2 आवर में तय करती थी, है ना। ट्रेन को उसी चाल से 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो समझना, ये क्या कर रहा है, 225 किलोमीटर ना, 225 किलोमीटर को ट्रैवल करने में इसको 2 होल 1/2 आवर लगता है, मतलब 2.5 घंटा लगता है। ओके, और इसको ट्रैवल कितना करना है फ्रेंड, 450 किलोमीटर ट्रैवल करना है। ओके ठीक है। अब देखो ये जो है ना, ये इसका डबल है कि नहीं, डबल 2 गुना है, तो इधर भी 2 गुना टाइम लगेगा, तो 2.5 का 2 गुना कितना आता है, 5 घंटा, और यही आपका आंसर है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। 29 नंबर समझना। बोला जा रहा है क्या कि 162 किलोमीटर की दूरी तय की, और बस यदि इस बस की चाल 15 किलोमीटर पर सेकेंड है, 15 मीटर पर सेकेंड है, सॉरी 15 मीटर पर सेकेंड है, तो लिया गया समय पूछा जा रहा है कितना होगा। अब देखो ऊपर वाला तो किलोमीटर में है, और टाइम क्या बता रहा है फ्रेंड, आवर में बता रहा है, तो इसको स्पीड को पहले तो आपको चेंज करना होगा, मीटर पर सेकेंड है तो इसको आपको बनाना होगा किस चीज़ में, किलोमीटर में। ओके, तो किलोमीटर में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15, ठीक है, 5 3 कितना हो जाएगा 15, और 18 3 कितना होता है फ्रेंड, 54 किलोमीटर पर आवर आपका क्या निकल गया, स्पीड निकल गया। ओके, टाइम पूछा जा रहा है, आपके पास डिस्टेंस है 162 किलोमीटर है ना, टाइम निकाल चुके हैं किलोमीटर पर आवर में, बस इसको आप डिवाइड कर लो 54 से। 18 3 कितना होता है 54, ओके, और 18 9 162, 3 3 9, ओके, तो 3 आवर का टाइम लगेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन समझना। विनय और महेश एक दूसरे से 250 मीटर दूर है, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे देखो, और ये डिस्टेंस है, यहाँ पे सपोज कर लो विनय है, यहाँ पे विनय है, और यहाँ पे महेश है, के बीच का दूरी कितना है, ये बीच का दूरी 250 है।
क्लियर है। और इनका स्पीड है गिवन 36 किलोमीटर पर आवर और इनका स्पीड है फ्रेंड 54 किलोमीटर पर आवर। दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं ना, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड क्या होगा फ्रेंड, 36 और प्लस 54 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर में है देखो, लेकिन डिस्टेंस देखो क्या है आपका, मीटर में है। ऑप्शन देखो सेकंड में है, सेकंड में है ना, तो इसको बनाना होगा आपको क्या, मीटर पर सेकंड में। 90 मल्टीप्लाई 5/18 कर लेंगे, 18 × 5 = 90, बचे 25, ठीक है, 25 मीटर के पर सेकंड निकल गया। ये तो पता होगा कि कैसे चेंज कर होता है, ठीक है। अगर किलोमीटर से मीटर में जाना होता है, मीटर पर सेकंड में, तो हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, चलो ये आपका स्पीड निकल गया मीटर पर सेकंड में। आपके पास डिस्टेंस कितना था 250, ओके, स्पीड है 25 10 × 250 होता है, ओके। तो 10 सेकंड का टाइम लगेगा, यही आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन थर्ड। आई होप कि क्लियर हुआ होगा फ्रेंड ये क्वेश्चन, ओके। फ्रेंड आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।